सरकार ने जी फसल है कणक जीरी और मंडिया जो ना चके तो जो किसान है और सारे दुकानदार वीरों ने बेनती है कि अज का जो साडा चेयर मुहिम चलाई असी कि जो साडे किसान वीर कल पंजाब बंद का सद्दा दिता है असी ओहदा हिस्सा बनीए क्योंकि जेड़े ऑर्डीनेंस पास होए है एदे नाल साडे किसान वीर भी दुखी है, साडे व्यापारी भरा भी दुखी है, साडे मजदूर भी दुखी है। असी इसका हिस्सा बनीए कल पूरा बंद करके सरकार है जी साडी सरकार पे कोई असर नहीं है कि आम ਜਿਹੜੇ ਧਰਨੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਚੇਨ ਬਣਾ ਕੇ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਰ ਕਰਨਗੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਆੜਤੀ ਭਰਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਰਾ ਵੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਵੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਦੇ ਧਰਨੇ 'ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੋ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਈਏ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਵੇ। मैं एक आम आदमी पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। आज जो हम लोगों ने जो ह्यूमन चेन बनाई है उसका एक ही मकसद है कि किसान, आड़ती और व्यापारी की एकता को मुख्य रखते हुए ह्यूमन चेन बनाई है और इसका एक ही उद्देश्य है कि जो भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने, केंद्र सरकार जो कृषि का ऑर्डिनेंस लेके आई है, ये बिल्कुल कृषि को, किसानों को, व्यापारी को, आड़ती को ख़त्म करने की इनकी एक चाल है। आज की डेट में मोदी जी एक बात बोलते हैं कि एमएसपी पे हम लोग सारा सामान खरीदेंगे। आज मैं पूछना चाहता हूं कि यहाँ पर सूरजमुखी के ऊपर एमएसपी है, क्या कोई खरीद होती है मंडी के अंदर? कोई मेरे को बताए इस बात का। यहाँ पर मक्की के ऊपर एमएसपी है, क्या मक्की के ऊपर कोई खरीद होती है? आज सबसे बड़ी कारण क्या है, इस सरकार ने किसानों को और आड़तियों को बेवकूफ़ बनाने वाला काम जो ऑर्डिनेंस लाई है, ये हिंदुस्तान के इतिहास में बड़ा काला कानून है। आज पहला बार हुआ है कि विपक्ष बाहर बैठा हुआ है और राज्यसभा के अंदर कानून पास किए जा रहे हैं। आप सभी को एक बात बता देना चाहता हूं कि आड़ती और किसान और व्यापारियों का नाखून और मांस का रिश्ता होता है। आज चले जाओ आप किसान के अंदर, किसान जिस टाइम मंडी के अंदर आता है तो उसको बोरी भरवानी होती है, झारा लगवाना होता है, लोडिंग करवानी होती है, अनलोडिंग करवानी होती है, तो उसके लिए रेट फिक्स कौन करता है? आड़तियों की एक चेन बनी हुई है जिन्होंने मजदूर और किसानों के बीच में मध्यस्थता का काम करते हुए किसी चीज़ का 1.5 रुपये, किसी का 2 रुपये, किसी का 1 रुपये रेट फिक्स किए हुए हैं। आज अगर किसानों के बीच में ये आड़ती, जिनको ये बिचौलिया बोल रहे हैं, अगर आड़ती नहीं होंगे तो मैं एक बात बता दूं, किसान इतना परेशान होगा, कोई लेबर वाला 4 रुपये रेट मांगेगा, कोई 3 मांगेगा, कोई 2 मांगेगा, कोई रेट फिक्स नहीं हो पाएंगे। और आज एक बात क्लियर है, कल जो बंद का जो आह्वान किया गया किसान यूनियन की तरफ से, आम आदमी पार्टी किसान यूनियन का पूरी तरह से समर्थन करती है और आह्वान करती है सारे व्यापारी भाइयों से। कल जो भारत बंद का आह्वान किया गया है, मैं राजपुरा के जितने भी व्यापारी हैं उनसे अपील करना चाहूँगा कि इसमें किसानों का साथ दें, क्योंकि ये सारा जो ऑर्डिनेंस है खाली किसानों के लिए नहीं है, व्यापारियों के लिए भी है, आम नागरिक के लिए भी है। क्योंकि जब किसान को उसका मूल्य नहीं मिलेगा तो नेचुरली बात है फसल सड़कों पर रुलेगी। आज की स्थिति, आज मैं बताऊँ, अभी अभी एक मूल्य वर्धी कानून के अंतर्गत एफसीआई वगैरह जो खरीदती है सारा ही सारा अपने कृषि के जो योग्य सामान है, उन्होंने एक बात बोली है, क्यों ना एमएसपी खत्म कर दिया जाए। इसके बहुत दूरगामी परिणाम आने वाले हैं। हो सकता है कि रबी की फसल के अंदर किसानों से सरकार खरीद लेंगे। आने वाले टाइम में बड़े बड़े जो घर हैं, बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराने में उनके हाथ में सौंपा जा रहा है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात जो सरकार कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मार्केट के अंदर किसी चीज़ का रेट ज़्यादा है तो कॉर्पोरेट घराने उस फसल को खरीद लेंगे। अगर रेट खुदा न खास्ता कम हो गया तो उनके पास 36 तरह के बहाने हैं कि जो आपका ये अनाज है, आपकी सब्जियां हैं, आपकी ये दालें, ये सब स्टैंडर्ड है। हिंदुस्तान के अंदर आप एक बात देख लीजिए कि हिंदुस्तान इतना बड़ा है, एक ही समय में तो एक सारी नीतियां पूरे हिंदुस्तान के लिए नहीं हो सकती। सरकार ने एक, आपको सभी को याद होगा कि एक बार अकाल पड़ गया था
और अकाल पड़ने के पंजाब के किसान थे, हरियाणा के किसान थे, जिन्होंने आज हिंदुस्तान के अंदर अकाल के टाइम में और हिंदुस्तान गवर्नमेंट का, हिंदुस्तान की जनता का पेट भरा था। आज ऐसी क्या मसूलियत आ गई है कि पंजाब के और हरियाणा के किसानों में जो मंडी बनी हुई थी उनको ये खत्म करने की साजिश हो रही है। ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਨਾ। बिल्कुल बिल्कुल 100% दिया जाएगा। जहाँ जहाँ किसान यूनियनों में हमारी बातचीत चल रही है, जगह भी डिसाइड नहीं हुई है, जैसे डिसाइड होगी तो आपको इस बारे में आगाह कर दिया जाएगा। धन्यवाद।